अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, PNN डिजिटल के साथ मैं हूं शफक शहजाद। नाजरीन, तब्दीली हुकूमत की एक और बड़ी तब्दीली, मगर इस तब्दीली ने आवाम के छक्के छुड़ा दिए हैं। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये तक का इजाफा हो गया है और मौजूदा कीमत 160 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। इसी बारे में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तो आए फिर लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, तो आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पेट्रोल की कीमत। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि खाने के खर्चे पूरे नहीं होते, बंदा पेट्रोल कहाँ से पूरा करे। ये भी बात सही है। और क्या कहते हैं, इमरान खान के पास थोड़े ही दिन रह गए हैं, ये टिकेगा नहीं यहाँ पे। सही। तो तब्दीली हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहूँगा कि नवाज शरीफ के दौर में सही था, इसने आगे बहुत ही गंद मार दिया हुआ है। सही। तो मतलब आप PTI के सपोर्टर नहीं हैं, आप जो है वो नून लीग के सपोर्टर। जी। तो उनको कोई पैगाम देना चाहिए अगर? उनको क्या पैगाम देना, वो जैसे चलाते हैं वो सही है। तो अगर वो आएंगे तो पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी? जी हो जाएगी। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये पता है हमें। कैसे पता है? पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो गया है, ठीक है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत जुल्म है, एकदम ही 12 रुपये बढ़ा देना। थैंक यू वेरी मच। बहुत जुल्म है, रोना आ रहा है। नहीं, जोर का झटका लगा है और बड़ी जोर से लगा है। जिन्हों को मुश्किल होती है उनको पता लगता है। आपको कितनी मुश्किल हो रही है? मुझे तो कोई मुश्किल नहीं हो रही। आपको नहीं हो रही, क्यों? अभी आपने कहा ना बहुत जुल्म है, तो फिर जुल्म होता है, ये गलत बात नहीं है कि जिन्होंने डलवाना हो, जिन्हों का 30-40 हज़ार महीने में हो, वो कैसे करेंगे? अच्छा, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जान छाड़ दो। सही है। मतलब आप बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं हुकूमत से। हाँ जी। तो फिर वोट किसको देना है? आगे क्या चाहते हैं, कौन आए? शेर ही आएगा। शेर ही आएगा। शेर आके कीमतें कम कर देगा? नहीं, कीमतें नहीं कम हो। कीमतें कम नहीं होंगी तो फिर हमने शेर लेके क्या करना है? कोई पॉलिसी होती है, इनकी पॉलिसी ही नहीं है। ये जो पॉलिसी बनाते हैं उस पर अमल ही नहीं करते। इसीलिए आप कह रहे हैं जान छोड़ दें हमारी। हैं, एक दफ़ा फिर कह दें। जान छाड़ दो। हाँ साहब। पेट्रोल की कीमत जो है वो फिर से बढ़ गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं, PTI के। पेट्रोल बढ़ रहा है, वो भी किसी रीज़न की वजह से ही बढ़ रहा है। जब आपके कंट्री के ऊपर इतने ज़्यादा लोन्स हों, सारा कुछ हो, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी चीज़ से तो वो मतलब ठीक बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए था? बढ़ना नहीं चाहिए। जो लोअर क्लास है उसके बारे में भी सोचना चाहिए इमरान खान को। जो मिडिल क्लास है वो तो फिर भी अफोर्ड कर सकती है, बट जो लोअर क्लास है वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। लोगों के घर नहीं चल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, उनके बारे में सोचना चाहिए। बाकी जो मिडिल क्लास वगैरह है या अपर क्लास है वो तो सर्वाइव कर ही लेते हैं, बट जो लोअर क्लास है और जो नहीं सर्वाइव कर पा रहे उनके बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैन। जैन, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है। जैन, पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इजाफा तो हो गया है, लेकिन इसकी वजह भी है। अब मैं जो बात करूँगा शायद आप वो चैनल पे ना चलाएं। नहीं, हम चलाएंगे, आप करें, आप खुल के करें बात। अक्सर लोग होते हैं वो मतलब मीडिया ये चाहता है कि हम जो क्रिटिसाइज़ करें बस वही चलाएं इस। नहीं, आप करें बात। अच्छा, बात ये है कि पेट्रोल तो पूरी दुनिया में महंगा हो गया है। अब जहाँ तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात है वो ये है कि इन्होंने ऑलरेडी जो टैक्सेस थे पेट्रोल पे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ दिया जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जेब में से डाल के और लोगों को पेट्रोल कम कीमत पे दें। अब जितने का उन्हें मिल रहा है उसी कीमत पे उन्होंने आगे देना है ना। वो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि उसकी लेवी, उसका टैक्स, वो सारा कुछ उन्होंने कम कर दिया। बाकी जो पेट्रोल की प्राइस है जितने में वो ख़रीद रहे हैं उतने में वो बेच रहे हैं। यानी आपके मुताबिक ये जो बढ़ी है प्राइस, ये ठीक बढ़ी है, बढ़नी चाहिए थी? नहीं, बढ़नी तो नहीं चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता कि बढ़नी चाहिए थी, वो तो कोई भी नहीं चाहता कि बढ़नी चाहिए थी। लेकिन आपने कहा ना कि हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत का अमल दखल नहीं है, हुकूमत का अमल दखल है। आप ये देखें, हुकूमत जो पिछली अब रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि गवर्नमेंट जो है वो पर लीटर पे कितना टैक्स लेती थी, कितना लेवी लेती थी। ठीक है, इन्होंने अमल दखल ये किया है कि अपना जो टैक्स है, जो लेवी है, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, 0% कर दिया। ठीक है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं ले रहे, जितने को उन्हें मिल रहा है वो ला के आपको दे देते हैं। अब हमारे पास अपने मतलब वो हम पे एहसान कर रहे हैं, एहसान सा अमल है, जैसी जितनी हमारी इकोनॉमी है। मतलब महंगाई कर रहे हैं तो वो एहसान कर रहे हैं हम पे। ठीक है, होनी चाहिए महंगाई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा महंगाई करके एहसान कर रहे हैं। महंगाई को मतलब अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम वो क्या कर सकते थे वही कर रहे हैं। अब हमारे पास खुद के तो कुएँ नहीं हैं कि हम वहाँ से निकाल के अपने प्राइस पे बेच दें। हमने बाहर से ख़रीदना है, ठीक है, जितने का आना है उतने का वो बेच रहे हैं। Thank you very much. तो पेट्रोल कोई सस्ती चीज़ नहीं है कि वो अपने पल्ले से पैसे डालें। मतलब इन शॉर्ट आप सेटिस्फाई हैं कि कीमत बढ़ गई है तो कोई बात नहीं। नहीं, कीमत बढ़ने पे सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, ये इस चीज़ पे सेटिस्फाई हूँ कि एटलीस्ट मैक्सिमम जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी ये पेट्रोल बढ़ेगा क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, वॉर चल रही है रशिया की, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अभी ये जब ये पेट्रोल 60 रुपये पर लीटर था, तब पर बैरल जो था वो 30 रुपीज़ था। अभी ये 90 तक जा रहा है, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो उस हिसाब से अभी भी कम है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, मतलब पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो पेट्रोल की कीमतें ऑब्वियसली ज़्यादा ही हैं। पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मीन्स देखें, पेट्रोल की कीमत में तो वर्ल्ड वाइड इजाफा हो गया है, खाली पाकिस्तान में नहीं है। देखें, जब पूरी दुनिया में महंगाई होती है तो जाहिर बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता, तो इस पर भी इम्पैक्ट आएगा उसका। Thank you very much. ये वर्ल्ड वाइड इफेक्ट की वजह से यहाँ पे भी आया है इसका, मेरे ख्याल में। तो मतलब होना चाहिए था इजाफा। नहीं मिस, होना नहीं चाहिए था, और मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत ने जानबूझ के की है। देखें, वर्ल्ड वाइड अगर बैरल जब $30 था, तब यहाँ पे प्राइस 60 रुपीज़ थी। अब वो 90 के करीब या 100 के करीब अब जा रहा है, तो जाहिर बात उस हिसाब से उसका वाइस वर्सा इम्पैक्ट भी आएगा, तो इस वजह से ऊपर जा रहा है। जाहिर बात है लोग डिस्टर्ब होंगे, इवन के गाड़ियों वाले भी परेशान होंगे, गरीब बंदा तो वैसे ही पिसा होगा इसमें, उसमें तो कोई शक नहीं। पर ये है कि इसमें हमारी नेग्लिजेंसी नहीं है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट की वजह से इसका आ रहा है ये। मतलब हुकूमत ठीक है, वो ठीक काम कर रही है। नहीं, हुकूमत का तो इसमें मिस रोल उस तरह है नहीं। हुकूमत क्या कर सकती है इसमें? हुकूमत देखें कितनी सब्सिडी इस पर दे सकती है। हाँ, जाके हुकूमत के एंड पे जो है टैक्स वगैरह वो कम कर सकती है, पर पेट्रोल की जो पीछे से मेन परचेजिंग प्राइस है वो तो उसकी वही रहेगी मिस, मेरे ख्याल में। हुकूमत का इसमें इम्पैक्ट नहीं है। चलें, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? आज स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, मास्टर कर रहा हूँ मार्केटिंग में। सही सही सही। अच्छा, तो आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है? जी बिल्कुल, सबको पता है। तो झटका लगा कोई कि नहीं लगा? जी मेरा ख्याल है कि आने वाले कल में जो है ना, जो लोग गाड़ियों पे थे वो बाइक्स पे आ जाएंगे, और जो बाइक्स पे वो साइकिल पे आ जाएंगे। और जो साइकिल पे थे वो मेरे ख्याल में ऊपर चले जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? क्या लगता है क्यों बढ़ रही है पेट्रोल की कीमत? सही बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, हम डिज़र्व करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़े। नहीं, इसमें यह है कि हमें पाकिस्तान क्योंकि डेवलपिंग फेज़ में है अभी, वो जैसे आप कह लें कि डेवलप्ड नहीं है, तो ये चीज़ें हैं कि ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, जो चीज़ें अभी वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इनकॉम्पिटेंसी है, ये जो हमारे हुक्मरान हैं उन, मतलब अब इमरान खान, अगर एक बंदा बिल्कुल नीयत साफ़ है उसकी और वो कुछ करना चाह रहा है, लेकिन अगर आपकी जो एक टीम है वही आपको सपोर्ट उस तरह से नहीं कर रही, तो आप कैसे कर सकते हो? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में। तो फिर टीम बदलनी नहीं चाहिए? टीम कैसे बदल सकते हैं? एक सिस्टम है, अब एक सिस्टम में जब आप आते हैं ऐसे ऊपर आते हैं ना, मतलब टीम भी ना बदलें, खुद भी ना कुछ करें, और कीमतें बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं। टीम नहीं बदल सकती ना, एक सिस्टम को चेंज करते हो ना एक टाइम लगता है, मतलब डेकेड्स लगते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ओवरनाइट वो कहें कि ये सिस्टम चेंज हो जाए, वो चेंज नहीं हो सकता। अब ये सिस्टम जो है वो एक बंदे को चला रहा है, ठीक है। अब वो उन्होंने
सिस्टम को देख के भी चल रहा है। अब ये नहीं है कि टोटली अपनी मर्जी और अपनी वो चीज़ें वो नहीं कर सकते। Thank you very much. मतलब टाइम लगेगा तो तब तक के लिए कीमतें बढ़ लें तो हम ठीक है, आप इसके मतलब इसके से आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, मैं अगर सेटिस्फाइड तब होऊंगा अगर जो लिविंग स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, ये जो पॉवर्टी है, अगर ये भी एज इट इज़ ख़त्म हो। जैसे क्योंकि हमारे जो मनी है वो डीवैल्यू होती जा रही है, ये आपको पता ही है, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा फील होता है। अगर हमारी इनकम भी उसी हिसाब से बढ़े तो हमें ये 500 लीटर भी हो जाए ना तब भी हमें फील नहीं होगा, क्योंकि हमारी इनकम होगी, वो बाइंग जो है ना परचेजिंग पावर होगी हमारे पास बेसिकली बाइंग पावर नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये सारा। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क्या देना है, मेन तो यही है कि बस जो मिडिल क्लास है वो अब पुअर होती जा रही है, जो गरीब है वो बिल्कुल ही दबते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो रिलैक्सेशन पॉसिबल हो सकती है देनी तो चाहिए। हाँ, और इस कीमत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कम करें, कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये कीमत जो पेट्रोल की है मेरे हिसाब से कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो वो बाइंग पावर ही नहीं है, तो हम कैसे। ऐसा ना हो ना हम लोग सारे घोड़ों पे आ जाएं। आ चुके हैं और कैसे। मतलब घोड़ा खरीद लिया आपने? मैं अब देखें, अब अभी भी मैं मेरे ख्याल में पैदल ही हूँ। मतलब अनकरीब आप घोड़ा खरीद लेंगे और घुड़सवारी शुरू कर देंगे? पहले ना मतलब 1000 रुपये का पेट्रोल होता था ना गाड़ी में, यानी हम घर पे हम गाड़ी है 1000 रुपये पेट्रोल डलवाते थे, पूरा लाहौर का जैसे आप कहीं भी नुकर घूम फिर के आ जाते थे या काम कर लेते थे। अब ऐसी ही है कि 1000 रुपये में अब बाइक पे मतलब आप 1000 रुपये डलवाएं तो आप बाइक बस फिर घोड़े खरीद लेते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। खरीद लिए, इंशाल्लाह खरीदेंगे और क्या कर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो गया और बहुत ज़्यादा इजाफा हो, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक्चुअली सुबह मैं ऑफ़िस गया तो मुझे ना वहाँ पता चला, रात को तो मुझे पता नहीं चला, रात सुबह पता चला। ऑफ़िस गया, लोग बातें कर रहे थे, मुझे वहाँ पे जो है ना पता चला कि भाई 160 का हो गया पेट्रोल की प्राइस। तो ये बिल बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में ये तीसरी चौथी दफ़ा इजाफा कर रहे हैं लोग, और इनका जो स्टांस है कि भाई हम लोग पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो डॉलर के हिसाब से बढ़ाएंगे, तो ये बिल ही अनटेक्निकल सा और एक मतलब ना समझने वाली बात है। क्योंकि अब आप देखेंगे अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर वो डॉलर के हिसाब से बढ़ती हैं और $1 का फ़ी लीटर मिल रहा है, तो वहाँ पे परचेजिंग पावर भी तो लोगों की ज़्यादा है ना, हमारे यहाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये प्राइस यहाँ पे आके रुक जाएगी, कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी? नहीं, मेरा नहीं है ख्याल कि ये प्राइस यहाँ पे रुकेगी। Thank you very much. तो उसकी रीज़न ये है कि जो इनका जो टारगेट है $1 पर लीटर का, वो तो अभी तक अचीव नहीं हुआ। अभी भी डॉलर 170 प्लस है, और नियर फ्यूचर में तो डॉलर ने मज़ीद ऊपर जाना है। तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर मज़ीद बढ़ेगी, प्राइस मज़ीद मतलब बढ़ सकती है, कम होने का कोई चांस नहीं है? बिल्कुल, ये बढ़ना है। डॉलर ने पेट्रोल की प्राइसेस ने बढ़ा है। इंटरनेशनली भी देखें तो ये जो यूक्रेन का है इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, इसकी वजह से भी सप्लाई डिमांड में काफ़ी है, इसमें अनबैलेंस है, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ने का है ख़तरा। तो जो है ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में या इन फार फ्यूचर में हम इसको ऊपर ही देख रहे हैं। थैंक यू सर। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? गाड़ी में तेल ही ख़त्म है। तो अब क्या करोगे, घर कैसे जाओगे? तो पेट्रोल डलवाएंगे तो जाएंगे। तो कीमत तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब कैसे डलवाओगे? बस फिर इमरान खान की कही है Thank you very much. नहीं, जो कहना है दिल खोल के कह दो। नादानी है खान की करिए। ये आपको कैसे पता? बस उनके घर 2 दिन काम करके देखे। इस बात का पेट्रोल की कीमत से क्या ताल्लुक? बस ये देखो, ये मर्सिडीज खड़ी हुई है हमारी, ये इनकी मर्सिडीज खड़ी हुई है जिसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है, और अब आप पैदल जाएंगे। जी। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? रहने दें, इन्होंने क्या करना है। इन्होंने कुछ नहीं करना, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो अपनी मदद आपके तहत अब जाएंगे आप? जी। चलें ठीक है। सर, पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं, बहुत तंग हैं अभी, बच्चों की रोज़ी भी पूरी नहीं होती। ये रक्षा पेट्रोल 160 रुपये कर दिया इन्होंने,
पहले फिर भी चलो कोई गुजारा हो रहा था, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। महंगाई भी बढ़ गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। जी, बिल्कुल जब बढ़ती जा रही है महंगाई भी। अच्छा, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो साथ ही साथ आपके किरायों में भी इजाफा होगा, तो फिर लोग आपसे बहस भी करते हैं कि नहीं इतना किराया ज़्यादा क्यों है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो अब क्या करें, वो जितना किराया दे लेना पड़ता है, मजबूरी है हमारी भी, हम क्या कह सकते हो। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? तो यही अपील है इमरान खान साहब से, भाई हमारे लिए कुछ अच्छे ही सोचें, क्योंकि गरीब बंदे हैं, ऐसे कैसे गुजारा करेंगे। फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है। और आज के दौर में इस महंगाई के साथ जो है वो गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने लोगों से उनकी राय जानी। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस पे जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए मौजू, एक नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।